तो पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिक स्टीरियोआइसोमर के बारे में देख चुके थे। क्या कॉन्सेप्ट था, जस्ट उसको एक बार रिकैप करें। तो स्टीरियोआइसोमर्स कहाँ कहाँ पर, पहले व्हाट आर द कंडीशंस कि स्टीरियोआइसोमर्स होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम लोग क्या देखे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सेकेंड कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जहां रहेगा उसको हम फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सी डबल बॉन्ड सी एच, मान लो यहाँ सी एच टी ले लिए, एच सी एच टी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहला कंडीशन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। और ये जो आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हो एच सी एच टी सी एच टी सी एच टी, ये क्या है, एक प्लेन में है, एक प्लेन में है। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है आपका, तो एक कार्बन यहाँ, डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ, राइट, एच ऊपर सी एच टी इधर सी एच टी इधर। क्योंकि स्टीरियोआइसोमर्स के लिए कंडीशन क्या है, हम लोग क्या पढ़े थे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर है, राइट, डिफरेंट स्पेस में ओरिएंटेशन है। जो एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम का स्पेस में ओरिएंटेशन सेम होगा, राइट। स्ट्रक्चर को पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, उस पिछले लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, उसको मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये प्लेन में क्या है, एक हाइड्रोजन इधर, CH3 इधर। अब पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन लोब ऊपर नीचे, राइट। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड जो है उसको हम रोटेट नहीं कर सकते, मीन्स एक को पकड़कर हम इसका रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है दोनों कार्बन कार्बन के बीच में, रोटेट करने का मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। इट मीन्स व्हाट यू कैन से, रोटेट नहीं करने का मतलब, व्हाट यू अंडरस्टैंड, रोटेट करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो ये तो हो गया, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन एक साइड में है, CH3 एक साइड में। तो सेम टाइप के एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक साइड में हो, ये कभी नहीं सोचना कि ऊपर नीचे है, प्लेन में, या तो इस साइड या तो इस साइड। बच्चों को क्या होता है, डायग्राम देख के क्या सोचते हैं कि ऊपर नीचे की बात हो रही है, नहीं, क्योंकि हम इसको प्लेन, हमको ब्लैक बोर्ड पे प्लेन पे ड्रॉ करना है, तो हम ऊपर नीचे ना इसको इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं 2D प्लेन में। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग क्या बताना है कि ये प्लेन में है। तो सेम टाइप के एटम, या तो यदि ये मेरा हैंड कंसीडर कर रहे हैं तो एक साइड इधर और एक साइड इधर, सेम टाइप के रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोले थे, सिस, उसको क्या बोले थे, सिस। अब दूसरा चीज क्या देख रहे हैं, ये जो एटम है सेम टाइप को हम लोग अपोजिट साइड रख रहे हैं, यानी देखिए स्ट्रक्चर वही, स्ट्रक्चर में हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो एटम हाइड्रोजन CH3 इसका ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, एक को नीचे एक को ऊपर, लाइक दैट। आप जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इधर कर दिए, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को नीचे लेके आ गए, CH3 को ऊपर कर दिए, ये इस तरह से, इसको क्या कहेंगे, ट्रांस। यहां पर क्या देख रहे हैं, सेम टाइप के एटम अपोजिट साइड है, सेम टाइप के एटम अपोजिट साइड है, इसलिए ट्रांस कर रहे हैं। यही सेम चीज मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिंगल बॉन्ड का रहता, सिंगल बॉन्ड यदि यहां कर देते तो देखो क्या प्रॉब्लम होती। यदि ये सिंगल बॉन्ड हो जाता कार्बन कार्बन के बीच में, इट मीन्स
इसका ये फ्री रोटेशन है, यानी ट्रांस हमें मिलेगा नहीं, सिस ट्रांस में हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते हैं। आप जैसे ये इसको रोटेट किए फ्रीली रोटेट है, फिर वो सेम आ जाएगा। यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये सिस को हम ट्रांस नहीं बना सकते, या ट्रांस को सिस नहीं बना सकते। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग कीजिए। फ्री रोटेशन का मतलब सिस को हम ट्रांस नहीं बता सकते हैं, उसको उसका ओरिएंटेशन करके, रोटेशन करके, और या ट्रांस को रोटेशन करके हम सिस नहीं बना सकते। दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब यही हुआ कि मींस जो सिस बना हुआ है उसको किसी भी हालत में हम रोटेट करके ट्रांस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, या तो रूट बनाएंगे तो ये ब्रेक करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो सिस बनाया है, सिस और ट्रांस दोनों बना सकते हैं रोटेशन से ही, और फिर वो रोटेट करेंगे तो फिर वो जो ट्रांस है वो सिस बन जाएगा, क्योंकि यहां कार्बन कार्बन के बीच में ये पाई बॉन्ड वाला नहीं है, फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो इसीलिए यहां पर आपका जीआई नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। राइट, अंडरस्टैंड, क्लियर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो गया? डबल बॉन्ड होना जरूरी है। डबल बॉन्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन फर्स्ट प्रायोरिटी, तब डबल बॉन्ड। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन फर्स्ट प्रायोरिटी, देन डबल बॉन्ड। क्योंकि इसके रूल्स में जैसे जैसे हम लोग जीआई पढ़ते जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे, रूल में भी मॉडिफिकेशन आगे आएगा लेक्चर में। जो ये नहीं जो मैं अभी बोल दे रहा हूं वही रूल हमेशा रहेगा। रूल थोड़े से आज जब एडवांस पढ़ेंगे, रूल में स्लाइटली मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग। कोई जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड होना। जब हम साइक्लोअल्केन पढ़ेंगे वहां पर जीआई देखेंगे, साइक्लोअल्केन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड होना कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। राइट, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी के लिए हम लोग दोनों कंसीडर करके चलेंगे जो कल के पिछले लेक्चर्स में किए थे। दूसरा कॉन्सेप्ट और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन है, किसी भी कार्बन पे सेम टाइप के एटम कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये CH3 दोनों डिफरेंट है। यदि यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो थर्ड कंडीशन क्या था कि सेम जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एवरी कार्बन पर, कोई किसी भी कार्बन पर आपका सेम टाइप का एटम नहीं होना चाहिए। राइट, क्योंकि जब सिस ट्रांस में डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते हैं, वहां पर सेम टाइप का आएगा। फिर और क्या हम लोग देखे थे कि जैसे यहां पर आप देख रहे हो टू डिफरेंट टाइप, एक CH3 है, एक H है, किसी एक साइड भी सेम रहेगा, एक साइड भी सेम रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट, प्लेन की बात करें, लेफ्ट और राइट दोनों साइड डिफरेंट होना, दोनों साइड सेम होना कोई जरूरी नहीं है। एक साइड भी आइदर लेफ्ट या राइट सेम होगा तब सिस दे देगा। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जैसे ये दोनों सेम, यहाँ पर दोनों साइड डिफरेंट है, दोनों साइड डिफरेंट है, तो कोई जरूरी नहीं एक साइड सेम भी रहेगा दूसरे साइड डिफरेंट भी रहेगा तो सिस ट्रांस देगा। ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग का इसमें क्या है कि यदि एवरी कार्बन एटम पर डिफरेंट डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम होंगे तब कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग EZ का कॉन्सेप्ट दिया गया है। लेकिन बेसिक सब जगह सिस ट्रांस ही है, सबको हम सिस ट्रांस से लिंक करेंगे। जितना आगे हम लोग पढ़ेंगे, EZ पढ़ेंगे, फिर आपका ये नेक्स्ट EZ के बाद सिंक्रोनस, सिंक और एंटी सिंक, वो सब देखेंगे, सारे सिस और ट्रांस से ही लिंक रहेंगे। हाँ, तो सारे देखेंगे कि टोटल, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा सिस ट्रांस वाला ही। आगे अब नेक्स्ट देखें आज का लेक्चर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं बराबर। अब क्या कंडीशन है, अभी तक क्या देखे हम लोग कि
एक कार्बन पर दो डिफरेंट हैं। अब दोनों कार्बन पर, जैसे एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये मान लो एक कोलिन दे दिए, एक ब्रोमीन दे दिए, एक मान लो हाइड्रोजन दे दिए, एक CH3 दे दिया। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, जो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, पहला कंडीशन पे सेटिस्फाई किया भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, फ्री रोटेशन भी नहीं हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब उसके बाद क्या करता है, अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि लेफ्ट हैंड साइड यानी एक साइड में, यानी ऊपर या नीचे, प्लेन की बात हो रहा है, यानी टॉप और बॉटम नहीं समझना, प्लेन में लेफ्ट और राइट, इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। लेफ्ट में सेम होना चाहिए और या डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां पर तो हम क्या देख रहे हैं, सेम होने के कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इधर क्या है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, और इधर ब्रोमीन है और मिथाइल है। तब सिस ट्रांस कैसे होगा भाई, क्योंकि सिस के लिए कंडीशन क्या चाहिए, सेम टाइप के एटम या ग्रुप ऑफ एटम आइदर लेफ्ट और राइट में होना चाहिए, राइट। अब क्या करेंगे, इसको हम, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम लोग EZ नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, EZ नोमेनक्लेचर, EZ नोमेनक्लेचर से। अब EZ क्या है उसको ध्यान से समझिए बेटे। EZ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें सर्टेन, इसमें भी रूल्स दिए गए हैं। क्या रूल्स है, फर्स्ट assign priority, assign the priority to both group of each carbon, assign priority to both group of each carbon of pi bond on the basis of एटॉमिक वेट। कहीं कहीं बुक्स में एटॉमिक नंबर दिया, लेकिन वहां कंफ्यूजन क्यों होगा मैं बता रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है कि पैरिटी, अब हमें यहां असाइन करना है पैरिटी, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है। यानी हर एक कार्बन पर जो कार्बन पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, एवरी एटम असाइन पैरिटी टू बोथ ग्रुप, ये ग्रुप कोलिन जैसे ब्रोमीन, ठीक है, बोथ ग्रुप ऑफ ईच कार्बन, यहां पर मिथाइल और हाइड्रोजन, ईच कार्बन ऑफ पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। यानी इस कार्बन को अब ये दोनों में पैरिटी सेट करना है, कौन आगे कौन पीछे है। देखेंगे किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है। यदि आप एटॉमिक नंबर कंसीडर करते हो तो एटॉमिक नंबर की समस्या क्या है, आइसोटोप। आइसोटोप में क्या हुआ, सेम एटॉमिक नंबर आ जाएंगे, तो हाउ टू डिफरेंशिएट, वहां पर समस्या आएगी। इसीलिए यहां पर दिस इज द की पॉइंट कि जब आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है डिफरेंट, यानी एवरी कार्बन एटम्स डिफरेंट एटम से कनेक्टेड हो या ग्रुप ऑफ एटम से कनेक्टेड हो, तो हाउ टू, कैसे हम लोग उसको करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व, देखेंगे दोनों की प्रायोरिटी किसकी ज्यादा और किसका कम है, किस बेसिस पर, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा हुआ वो हायर प्रायोरिटी होगा, जो कम होगा वो लोअर प्रायोरिटी होगा। अब यहां पर देखिए बेटे, इस कार्बन को पहले चेक करें, ये दोनों की प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, कोलिन का कम है एटॉमिक, ब्रोमीन का ज्यादा है, तो ब्रोमीन जो हायर होगा उसको सर्किल से मैंने सर्किल कर लिया, ब्रोमीन का हायर है एटॉमिक वेट। उसी तरह से यहां जब देखिए, यहां पर हाइड्रोजन है, ध्यान देने की बात है, ये कार्बन किससे कनेक्टेड है, कार्बन से, नॉट हाइड्रोजन से। ये इसका कैसे स्ट्रक्चर, इस तरह से है ना, H H H, तो ये कार्बन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन से नहीं है। यानी जो असाइन कर रहे हैं, पहले क्या ध्यान देना है, ये कार्बन किससे कनेक्टेड है, किस एटम से कनेक्टेड है। ग्रुप ऑफ एटम का मतलब ये नहीं कि अब हाइड्रोजन से आप कंपेयर कीजिएगा, किससे कनेक्टेड है, जिससे कनेक्टेड होगा उस पर फोकस करना है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, कार्बन और यहां हाइड्रोजन, कार्बन का ज्यादा है तो डेफिनेटली इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई।
तो जो हायर प्रायोरिटी वाले यदि एक साइड रहते हैं, अब कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से सुनो। जैसे वहां पर सेम टाइप के एटम एक साइड होंगे तो उसको क्या बोलते थे, सिस। अब यहां पर हायर प्रायोरिटी वाले एक साइड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ई। उसको क्या बोलेंगे, ई। इसको बताऊंगा याद करने का भी टेक्निक्स, ठीक है। ई आपका, ई जो है किससे लिंक है, सिस से। ई का मतलब सिस हो गया, ई का मतलब सिस हो गया। यदि हायर प्रायोरिटी वाले एक साइड होंगे तो उसको ई बोलेंगे और सिस, ठीक। अब उसके बाद यही सेम यदि इनको चेंज कर दिया जाए, क्लोरीन इधर डाल दिए, अच्छा इधर ब्रोमीन और इधर CH3 और इधर H। आप देखें हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड हो गए, अपोजिट साइड हो गए तो Z, अपोजिट साइड हो गए Z, और Z इज इक्विवेलेंट टू T। रुक जा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ET गड़बड़ जा रहा है, गड़बड़, सॉरी उल्टा बता रहा हूं। ET मीन्स E वाला T, E वाला, तो E वाला नीचे जाएगा बेटे, E वाला वहां भी अभी भी गड़बड़ जा रहा है, ध्यान से। ET मैं याद रखा हूं कोड, ET मैं जैसे कैसे कोड क्रिएट किया हूं। ET का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ईयर में पढ़ना रहता है। ET का मतलब इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। अच्छा, T क्या हो गया, ट्रांस में क्या है, अपोजिट, ट्रांस में क्या है, अपोजिट। तो ये अपोजिट इधर गया तो इसके साथ ई जुड़ेगा, इस तरह से मैं अपना याद रखा हूं। आप भी अपना याद करने के कोड जनरेट कर सकते हो, कैसे, ईटी। इंजीनियरिंग में हम लोग फर्स्ट ईयर में बच्चों को इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, तो ईटी पेपर बोलते हैं। ई क्या हो गया, ईटी से लिंक हो गया, राइट। और ट्रांस का मुझे मालूम है, ट्रांस का मतलब क्या हो जाता है, अपोजिट ग्रुप वाले अपोजिट साइड रहते हैं, डिफरेंट ग्रुप वाले अपोजिट साइड रहते हैं। तो यहाँ डिफरेंट, यहाँ क्या, वहां क्या था, अपोजिट एटम या ग्रुप, यहाँ क्या प्रायोरिटी, ये दोनों हायर प्रायोरिटी वाले डिफरेंट साइड रहेंगे तो ट्रांस जैसा ही काम करेगा। और ट्रांस किससे लिंक है, ई से लिंक है, इसलिए ईटी हो गया। तो ईटी मैं एक रखा हूं, ईटी दूसरा अपने आप हो जाएगा, क्लियर। तो जेड वाला, ई जेड क्या हो गया, जेड को सिस से लिंक कर देंगे, जेड को सिस से लिंक कर दें। सिस में क्या होता है, सेम टाइप, यहां सेम टाइप यानी सेम प्रायोरिटी वाले एक साइड, हायर प्रायोरिटी सेम टाइप, सेम प्रायोरिटी वाला नहीं, हायर प्रायोरिटी वाले एक साइड। एक साइड होने का मतलब क्या हो गया, सिस, और सिस किसके साथ जुटेगा, जेड के साथ। तो एक को याद रखिए, ईटी कितना याद किया, अपना अपना एक कोड जनरेट करने के, ऑर्गेनिक में याद करना भी है, राइट। तो इसलिए मैं अपने आप को याद रखने के लिए ईटी वर्ड यूज कर लिया हूं कि कैसे ईजेड वाले को सिस और ट्रांस से लिंक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो कॉन्सेप्ट को एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। यदि आपका जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अब ईजेड नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, यदि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से या पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, वो कार्बन यदि डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से कनेक्टेड होंगे, तो हाउ टू डिफरेंशिएट सिस और ट्रांस। क्योंकि सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम टाइप के एटम एक साइड होंगे तो सिस, और डिफरेंट टाइप के एटम होंगे अपोजिट साइड, ट्रांस। यहां पर डिफरेंशिएट करना मुश्किल, क्योंकि ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। तो हम लोग ईजेड का कॉन्सेप्ट लिए। अब इसमें दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड सीआईपी स्कीम, इसको सीआईपी स्कीम बोलते हैं, कि असाइन ए प्रायोरिटी to both group of each carbon of pi bond on the basis of atomic weight, यानी एटॉमिक वेट के बेसिस पर हर एक कार्बन पर जो एटम कनेक्टेड होंगे उसको हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा वो हायर प्रायोरिटी। तो यहाँ पे जैसे क्लोरीन में ब्रोमीन का एटॉमिक वेट ज्यादा है, इसलिए हायर प्रायोरिटी हो गया, सर्किल कर लिए उसको। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी ध्यान देने की बात है, इस कार्बन से जो कनेक्टेड एटम है उसको फोकस करना है पहले। ये नहीं कि CH3 दिया हुआ तो यू कंसीडर हाइड्रोजन, नहीं, गलती से भी नहीं।
इस कार्बन से कौन कनेक्टेड, हाइड्रोजन नहीं कनेक्टेड है, कार्बन कनेक्टेड है। तो कार्बन को कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन से, तो कार्बन का एटॉमिक वेट ज्यादा है, इसलिए ये प्रायोरिटी ज्यादा। सेम हायर प्रायोरिटी वाले एक साइड हो गए, क्या होगा, सिस जैसा काम करेगा, सिस जेड से लिंक है, ठीक है। उसके बाद हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड हो गए, ईटी 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 ईटी, बस एक में कोड रख के रहिए, जहां पे नोट्स बना दीजिए ईटी डाल दीजिए वर्ड ईजेड, ईटी से ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ईटी फॉर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है बेटे। अब चलें इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले हम लोग, इसमें भी अभी और कुछ और रूल सीखने होंगे हम लोग को। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हम लोग, जैसे C डबल बॉन्ड C O H O CH3 O CH3। नेक्स्ट उसके बाद इसमें और क्या है, O CH3, ये दे दे हम लोग CH3 NH2 NH2, ठीक है। चले अब इसको देखा जाए, तो सीआईपी स्कीम क्या कहा है कि जो कार्बन, इस कार्बन पर एक क्या है, मिथाइल है, दूसरा अमीन है। इस कार्बन से कौन कनेक्टेड है, कार्बन कनेक्टेड है। इसको ड्रॉ कीजिएगा तो किस तरह से लिखिएगा, इस तरह से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अमीन को NH इस तरह से। तो इस कार्बन को पहले देखिए कौन इसमें हायर प्रायोरिटी है ग्रुप में, तो इस कार्बन से एक कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन से फिर नाइट्रोजन कनेक्टेड है। कार्बन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, हाँ एटॉमिक वेट ऑलवेज कंसीडर, यही दिमाग में सेट करके चलना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, हायर प्रायोरिटी, गोल मार देना है हायर प्रायोरिटी वाले को। अब यहां पे आइए, यहां पे आप फंस गए, कार्बन से ये इस तरह से है ना, ये O, बस बस, अब यहां पे तो आप फंस गए, इसीलिए डायग्राम को यहां पर स्ट्रक्चर को ठीक से ड्रॉ कर लेने का है। अब ध्यान से सुनो, अब रूल यहां पे थोड़ा सा एडिशन करेंगे रूल में। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इस कार्बन में यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन। अब क्या करें, रूल तो कर रहा था कि कार्बन जिससे जो कनेक्टेड एटम हो, यहां तो सेम टाइप का एटम हो गया। जब सेम टाइप के एटम हो जाएंगे तो आप नेक्स्ट एटम पे देखिए एंड इससे कौन कनेक्टेड है। यदि सेम टाइप का, यहां पर क्या हो गया, सेम टाइप का हो गया, सेम टाइप का एटम हो गया, सेम टाइप के एटम हो गए ऑक्सीजन, देन व्हाट यू कैन डू, इस ऑक्सीजन से देखिए फिर कौन कनेक्टेड है, उसको कंपेयर कीजिए। तो इस ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड है, कार्बन, और इस ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन को फिर कंपेयर करेंगे, चेन टाइप से बढ़ेंगे। यदि सेम टाइप का आएगा, जैसे हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं ना चेन डिफरेंशिएशन, उसी तरह से चेन टाइप से आगे बढ़ते जाए, सेम मिलेगा, फिर आगे देखेंगे उसे कौन कनेक्टेड है, कंपेयर फिर करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, ये दोनों को कंपेयर, किसका ज्यादा एटॉमिक वेट है, तो कार्बन का ज्यादा हो गया। तो ये क्या हो गया, हायर प्रायोरिटी, ये क्या हो गया, हायर प्रायोरिटी। तो हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड जेड, हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड जेड, और जेड किसके इक्विवेलेंट है, सिस के इक्विवेलेंट है। जेड किसके इक्विवेलेंट है, सिस के इक्विवेलेंट है, राइट। और इसी को अपोजिट कर देंगे तो इसका, यदि हमको जेड ड्रॉ करना होगा तो एक को या तो इसको इधर लेके आ जाइए, इसको नीचे लेके आ जाइए, तो आपका क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, ईटी, ईटी, राइट। तो इस तरह से
मॉडिफिकेशन क्या हो गया, जब ये कार्बन कंपेयर कर रहे हैं, यदि सेम एटम मिल जाते हैं तो आप नेक्स्ट एटम से कंपेयर कीजिएगा, नेक्स्ट एटम से कंपेयर कीजिएगा। एक और करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज आल्सो गुड। जब यहां पर ग्रुप ऑफ एटम में डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, देन हाउ टू कंपेयर, किसको हायर प्रायोरिटी देंगे, वहां भी एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या ऐड हो गया, पहला कॉन्सेप्ट सीआईपी स्कीम क्या कर रहा था कि जो कार्बन जिस डबल बॉन्ड से या पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये भी कार्बन के जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, क्या करना है, एटॉमिक वेट से कंपेयर करना है, जिसका ज्यादा होगा वो हायर प्रायोरिटी। नेक्स्ट उसमें एडिशन क्या कर दिए, यदि वो कार्बन एटम जो ग्रुप ऑफ एटम या एटम से कनेक्टेड यदि सेम हो जाए, तो वो सेम एटम से नेक्स्ट वाले को कंपेयर करेंगे, दोनों साइड किसका एटॉमिक वेट ज्यादा हो। अब यदि डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये देखो, C डबल बॉन्ड OH O CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड CH2, 2 1 3 4, और एक ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां पे देखो क्या होगा, इस कार्बन को कंपेयर चेक करें पहले, हायर प्रायोरिटी किसकी है, तो ये तो रूल स्विच की है, ये ऑक्सीजन सेम है, ऑक्सीजन फिर कार्बन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, पिछला वाला एग्जांपल रिपीट, ये हायर प्रायोरिटी हो गया। अब यहां पर समस्या उस साइड के कार्बन पर, यहां को इसको थोड़ा सा इसको ब्रेक करके देखिए क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन, ठीक। अब यहां पर रूल क्या करता है, ठीक है, ये कार्बन ये भी कार्बन सेम तो हो गया, रूल क्या करता, फिर आगे वाला को देखिए, उससे वो ये कार्बन किससे कनेक्टेड है, ये कार्बन किससे कनेक्टेड है, तो ये कार्बन एक कार्बन तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, यहां पर एक कार्बन से कनेक्टेड, एक कंपेयर करेंगे, ये और ये कंपेयर करेंगे ना, तो इधर कंपेयर करने के लिए दो है एटम, इधर कंपेयर करने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन है, यहां पे कंपेयर करने के लिए एक ही है, एक को कहां से लाएंगे कंपेयर, तो ये तो दोनों बराबर हो गए, खिलाफ बराबर, अब इसका किससे कंपेयर होगा, तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या ध्यान से सुनने का है, जब डबल बॉन्ड, जैसे यहां पे ये डबल बॉन्ड आ गया, तो इस डबल बॉन्ड को हम कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिए बेटे, क्या करें, जब डबल बॉन्ड होगा तो इस कार्बन को ये डबल बॉन्ड हटाकर एक कार्बन अंडरस्टैंड करेंगे, इस तरह से क्या कर रहे हैं, ये जो डबल बॉन्ड है, यानी कहने का मतलब एक कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से कनेक्टेड है। यदि ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो कहने मतलब एक कार्बन एक यानी सिंगल बॉन्ड में सारा कन्वर्ट के लिए इस तरह से कनेक्टेड हो, राइट, क्योंकि यहां नंबर ऑफ एटम कम पड़ जा रहे थे, यहां दो थे, यहां पर एक ही हो गया ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण, तो इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, डबल बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करके दो कार्बन से, ये कार्बन को दो कार्बन से, अब यहां पर क्या, ये डबल बॉन्ड हटाइए, एक कार्बन से कनेक्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दो कार्बन से एक कनेक्ट कर देंगे, और ये भी CH3 अपना वो रहेगा, वो अलग इशू है। अब कंपेयर करेंगे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करके हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। अब कंपेयर कीजिए, चलिए, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, सेम क्या करता है, फिर देखिए ये दोनों किससे कनेक्टेड है, ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये एक कार्बन से, दोनों कैंसिल, फिर ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये इस कार्बन से कनेक्टेड, कैंसिल, दोनों बराबर आ गए, फिर ये क्या है, ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन हाइड्रोजन, यहां डिफरेंट आ गया, ये दोनों डिफरेंट, अब यहीं से क्लियर हो गया, ये एटॉमिक वेट इसका ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया, आपकी हायर प्रायोरिटी हो गया, राइट। फिर से ध्यान से देखो बेटे क्या किया हम लोग,
डबल ट्रिपल बॉन्ड जहां भी रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको इस तरह से पैक कर लेंगे, इस कार्बन को डबल बॉन्ड हटाकर इस कार्बन से कनेक्ट कर देंगे। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो दोनों ये ट्रिपल बॉन्ड हटाकर क्या करेंगे, दो कार्बन से कनेक्ट करके और इस डायग्राम को वहां ड्रॉ कर देंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे, जो जो कॉमन रहेगा उसको कैंसिल करते हैं, जहां डिफरेंट दिखाई देगा वहां पर कंपेयर कर लेंगे किसका एटॉमिक वेट है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन डिफरेंट आ गए तो कार्बन का एटॉमिक वेट ज्यादा है तो ये क्या हो गया, हायर प्रायोरिटी। तो हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड, सिस किससे कनेक्टेड है, जेड से कनेक्टेड है, सिस किससे कनेक्टेड है तो जेड से हो गया। और ट्रांस के लिए क्या करेंगे, इसको उधर पलट दिए, इसको इधर पलट दिए, ट्रांस ड्रॉ कर लेंगे हम लोग इजीली। ट्रांस ई से कनेक्टेड है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईजेड नोमेनक्लेचर। अब जो एग्जाम में पूछता है ये सारे जो पढ़े, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करेगा अब उस पर आ जाए, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है। चाहे आपको दे देगा, कहेगा ड्रॉ डी, कौन इसमें जेड है कौन ई है, इस तरह से भी। अब नोमेनक्लेचर नेमिंग प्रॉपर लिखने के लिए देता है, स्ट्रक्चर दे देगा, इसका नाम कौन, जैसे आईपीएससी नेम लिखते हैं ना उस तरह से ईजेड नोमेनक्लेचर बोल ही रहे हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं जो कि एग्जामिनेशन में पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, हाँ ये भी एक और कर लें उसके पहले, नेमिंग से पहले, ये भी बराबर बोर्ड में कभी कभी दे देता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप वाले, हाइड्रोजन के आइसोटोप वाले दे देता है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और फिर ड्यूटेरियम और एक फिर हो जाता है ये इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोटोप्स है, ये क्या है, आइसोटोप है। एटॉमिक वेट ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है, उसका ड्यूटेरियम आता है, उसके बाद हाइड्रोजन आता है, राइट। अब कैसे साइन करेंगे, अब ये दोनों को देखेंगे, ड्यूटेरियम का ज्यादा है सर्किल, ड्यूटेरियम तब ड्यूटेरियम तब हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट, ठीक है। और यही इसीलिए एटॉमिक वेट लिए, यहां यदि एटॉमिक नंबर लेते तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम, फिर कैसे करते, यहां पर फेल हो जाता। इसीलिए सीआईपी स्कीम में लिया गया है कि एटॉमिक वेट के बेस पर कार्बन पर जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम कनेक्टेड हैं, एटॉमिक वेट के बेस पर आप कंपेयर करना है। तो यहां पर ये ज्यादा हो गया, इस कार्बन को देखें तो ये ज्यादा हो गया, हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड, तो टी ई कनेक्टेड हो गया, ईटी, और इसको यदि इधर कर देते सेम साइड आ जाएगा तो सिस हो जाएगा और जेड हो जाएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले भी, बराबर टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है नेट में रिपीट ही होता है, उसी टाइप को थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाई ज्यादा से ज्यादा करेगा। अब इसको कैसे करेंगे, ये कौन सा स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन इसको बोलते हैं ना, हर जगह पे कार्बन कार्बन है, ठीक है, जहां जहां। अब यहां पर हम देखेंगे इसका नेमिंग कैसे करेंगे, जो कि यही क्वेश्चन इस तरह का नेट में पूछेगा। यहां पर दो जगह डबल बॉन्ड है, दो जगह, एक ये भी ऐसे भी है, सॉरी ये ऐसे भी है, और इधर इधर ये भी कनेक्टेड है इस तरह से, हाँ दो जगह डबल बॉन्ड है, तो दोनों जगह चांसेस हैं। पहले देखिए डिफरेंट एटम है कि क्या है, वो कहानी पहले देख ली, इजेड लगेगा कि सिस लगेगा, क्या लगेगा। अब ये सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, जहां भी हो बॉन्ड लाइन का मतलब ये कार्बन होना है, कुछ उसमें दिमाग है, यानी ये सारे ज्वाइंट पर कार्बन कार्बन होंगे, कार्बन कार्बन होंगे, आप उसके हिसाब से अपना हाइड्रोजन सेट कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो नंबरिंग किसी साइड से भी डालें, आईपीसी का जो नेम होता है नंबरिंग इधर 1 2 इधर से भी डालो, 1 2 बात बराबर ही है, ठीक है। जो आईपीसी हम लोग नेमिंग सीखे हैं नोमेनक्लेचर में, तो नंबरिंग किसी साइड से डालो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6,
अब चलो इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, पहले इसको देखें। जो ये कार्बन कार्बन कनेक्टेड है, यहां पे ये क्या है, CH3। एक क्या बच गया, 2 1 3, एक हाइड्रोजन। तो ये कार्बन पे तो देख लीजिए दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। अब इस कार्बन पे आ जाए, 2 3, यहां भी एक हाइड्रोजन और ये भी इस पर भी डिफरेंट है, इस पर भी डिफरेंट है, राइट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये सेम टाइप वाला अपोजिट साइड है ना, सेम टाइप वाला अपोजिट साइड है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने की बात है कि दूसरा देखें, ये भी देखो, ये सेम टाइप वाला अपोजिट साइड। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहां पर एक CH3 हो गया, यहां पर अलग हो गया। यदि इसको रोटेट भी नहीं करे, हाँ 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 हाँ, 1 मिनट, सावधानी बरतना है। क्या सावधानी बरतना है कि यहां पर ये क्या, जेड ऊपर आ सकता है, ऐसा तो स्ट्रक्चर में कुछ दिया नहीं हुआ है, ऐसा तो कुछ स्ट्रक्चर में दिया नहीं हुआ है, तो उससे भी कर सकते हैं। जो सिस ट्रांस वाला भी पढ़े हैं, ये सिस ट्रांस पे आ जाएगा, सिस ट्रांस अलग अलग लेंगे। इसका अलग देख रहा है, ये सिस है ट्रांस है, फिर इसका अब ये नेमिंग हमको बिट के हिसाब से डिसाइड कर देखना पड़ेगा ना। जो ABCD बिट दिया रहेगा, जैसे आपको बिट दिया हुआ, ये देखिए बिट क्या दिया हुआ, क्योंकि आंसर आपकी अप्रोच अकॉर्डिंग टू आंसर बिट से हिसाब से चलेगा ना। अब जैसे ये इस तरह से दिया है 2E, 4E, 2E, 4E हेक्स, 2, 4E हेक्स डैश 2, 4 डैश डाइईन, एक बिट ये दिया। दूसरा बिट दिया हुआ है आपका 2E, 4Z हेक्स 2, 4 डाइईन। और थर्ड बिट दिया हुआ है 2Z, 4Z हेक्स 2, 4 डाइईन। अब इसके हिसाब से, यानी यहां पर हमको EZ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जो बिट दिया हुआ है यहां पर EZ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। 2E और 4E में 2 और 4 पोजीशन बता रहा है। ये तो डबल बॉन्ड का ये पोजीशन, हाँ ये तो E और इसका बता रहा है ना पोजीशन। E कहां पे? हाँ, E या Z जो भी हो, E या Z का पोजीशन बता रहा है। और ये तो हो गया डबल बॉन्ड वाला, ये तो क्लियर डाइईन जो बता रहा है, ठीक है। तो हमें यानी EZ के पहले देखे, यदि वो नहीं देता तो यहां भी देखो सिस ट्रांस से भी हो जाता, ठीक है। अच्छा, EZ को हम सिस ट्रांस बोल भी तो रहे हैं, E वाला क्या हो रहा है, सिस, E वाला क्या हो रहा है, सिस, सॉरी ET हम भी बुला जा रहे हैं, ET लिख के रख रहा हो यहाँ, हाँ E वाला क्या हो जा रहा है, ट्रांस, ठीक है। चलो EZ के टर्म में पहले देखिए। अब यानी ये यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि हायर प्रायोरिटी किसकी है, और किस बेस पे देखेंगे, एटॉमिक वेट। तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो कार्बन की हायर प्रायोरिटी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे क्या है आपका, एक हाइड्रोजन है और फिर ये कार्बन है, तो इसकी हायर प्रायोरिटी हो गई, राइट। हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड, हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड। तो हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड होने का मतलब ट्रांस यानी ये E हो गया, E हो गया, देखो एज E हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब इस पर आ जाए, इसकी सिचुएशन के देखें। यहां पे ये हाइड्रोजन है ऊपर और इधर कार्बन, तो यानी नीचे वाला की हाई प्रायोरिटी ज्यादा हो गया। यहां पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऊपर और C नीचे, यानी ये प्रायोरिटी नीचे। कहने का मतलब क्या हो गया, हायर प्रायोरिटी वाले नीचे आ गए, तो से यानी सेम टाइप, यानी सिस हो गया, सिस को Z से लिंक करना है, तो ये Z हो गया। इस तरह से अप्रोच बढ़ाना है।
अब नेमिंग आसान हो गया। ई कहां पर है? 2 पर है, 2e। ई कहां पर है? 2 पर है, 2e, कॉमा। अब उसके बाद 3 4 पे क्या है? जेड, 4z हो गया। अब टोटल कितने मेन ब्रांच में है? 6 कार्बन, तो हेक्स। ये तो आईपीसी वाला हो गया। अच्छा, डबल बॉन्ड है, कहां कहां है? 2 पर है, 4 पर है, तो डैश 2, 4 डैश डाइईन। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आपको देखकर कहेगा कौन सा बिट सही है। क्लियर है? अब दोबारा समझाने की जरूरत? इट्स ओके। चलो आगे बढ़े। अब ये तो हम देखिए अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की बातें की है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वहां खेल, क्या कार्बन के जगह पर और कोई दूसरा भी हो सकता है डबल बॉन्ड की जगह पर? तो जैसे सी डबल बॉन्ड एन या एन ट्रिपल बॉन्ड वाला, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आपने जो सीखा सिस ट्रांस, क्या देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। क्या ये कंडीशन क्या 100% जरूरी है कि दूसरे के बीच में भी हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अब देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके बारे में? अबाउट सी डबल बॉन्ड एन, साइनाइड वाला, ठीक है, और या एन ट्रिपल बॉन्ड, इसके बीच ही देख लेंगे डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड की बात हो रही है। अब ये यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? यहां पर कॉन्सेप्ट अपना आएगा, थोड़ा सा पहले देख लीजिए कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा सी डबल बॉन्ड एन का। तो क्या दिया हुआ है कि एल्डिहाइड से, जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर मान लो CH3 रहा फॉर एग्जाम्पल, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को जब हम लोग NH2OH से रिएक्शन कर रहे हैं, NH2OH से रिएक्शन कराएंगे किसी बेस के प्रेजेंस में, किसी बेस के प्रेजेंस में, तो यहां से ये देखो एक काम करें, H को ऊपर इस तरह से शॉर्ट कर दें, H ऊपर कर दिए, ये डबल बॉन्ड, ये H2O यहां से बनके बाहर निकल आया। क्या करें? एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सी एमीन से रिएक्शन करा रहे हैं। क्या है? एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सी एमीन से हम लोग क्या करा रहे हैं? रिएक्शन कराकर यहां से वाटर को बाहर निकाले, कंपाउंड किस तरह का फॉर्मेशन हो गया? CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। ये देखो जो ग्रुप बता रहे थे C डबल बॉन्ड N आगे, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डो ऑक्साइन। इसी को क्या बोलते हैं? एल्डो ऑक्साइन, ME, ऑल्डो ऑक्साइन। एल्डिहाइड से है इसलिए ऑल्डो ऑक्साइन। क्या किए? एल्डिहाइड लिए, एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन से बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे ऑल्डो ऑक्साइन बन रहा है। अब यहां पर जो अभी तक हम लोग जो किए थे, आपका GI की बात किए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो वहां पर, यहाँ पर अब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एन डबल बॉन्ड है, ये यहाँ ये डबल बॉन्ड है ना, तो एन डबल बॉन्ड है, ये इसके बीच में भी देखेंगे हम लोग, इसके बीच में भी देखेंगे, इसके बाद एन डबल बॉन्ड एन के बीच में। ठीक है, अब यहां पर क्या स्ट्रक्चर है ध्यान से देखो तो बेटे, C कार्बन, ये H, ये CH3 डबल बॉन्ड N, ठीक है, OH
अब यहां पर जीआई कैसे बताएंगे कि जीआई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है, फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड तो चलो काम दे चाहे नहीं दे, लेकिन फ्री रोटेशन तो यहां नहीं हो रहा है। फ्री रोटेशन अल्डो एग्जाइम में नहीं हो रहा है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट और एडिशन हम लोग कर रहे हैं। अभी तक क्या देखे थे, एटम एटम को कंपेयर किए थे, ग्रुप ऑफ एटम को कंपेयर किए थे। उससे भी डेप्थ स्टडी में जाते हैं जीआई के लिए, तो जीआई के लिए क्या करता है कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं एटम का, इस नाइट्रोजन से या इस कार्बन से जो एटम कनेक्टेड है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग देखे सारे के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेस्ड क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कशन किए, राइट। तो एक्चुअल में भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट उससे भी डेप्थ ज्यादा पे क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होना चाहिए, जो हम लोग कार्बन डिफरेंट की बात कर रहे थे कि कार्बन पे इस कार्बन पर डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए था। उससे भी आप डेप्थ में जाना चाहते हो तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होना चाहिए, जो कार्बन या यहाँ पर कार्बन से जो हाइड्रोजन या कार्बन जो कनेक्टेड है। एटम सेम होने से खाली इससे भी क्या, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होना चाहिए था, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहां पर देखिए इस बात को कैसे वो कर रहा है। तो केमिस्ट्री में जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है सारा प्रैक्टिकली ये चीज होता है, तब उसके हिसाब से कहानियां रखी जाती है। कोई कहे फिजिक्स जैसा नहीं है, फिजिक्स में चेंज एक जब फिक्स हो गया तो रूल वो फिक्स हो गया हमेशा के लिए, लेकिन केमिस्ट्री में उल्टा है, प्रैक्टिकल से पहले हम लोग को अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, नाइट्रोजन क्या है, दो एक लोन पेयर है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखा गया कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, जिसके कारण कि जीआई यहां एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके कारण जीआई एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे ठीक है, ये सारी चीज हो गया भाई, लेकिन कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कौन है इसमें सिस, कौन होगा ट्रांस। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, ट्रिक क्या है, ऊपर का मिटा देता हूं रिएक्शन। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है, ध्यान से सुनने का, कि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब नहीं है, ये तो भाई हो गया ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन हमको अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में सोचना है। जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन और OH के बारे में सोचना है और किसी के बारे में नहीं। किसके बारे में सोचना है, हाइड्रोजन और OH को देखना है सिर्फ, क्या वो दोनों एक साइड है कि दोनों डिफरेंट साइड है, क्या ये दोनों सेम साइड में है कि डिफरेंट साइड में है, ये यही चेक करना है। हमको CST से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेना देना नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट के लिए हो गया कि डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन भाई सिस ट्रांस कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करता है, आपको सिर्फ फोकस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को OH को देखना है। किस केस में, एल्डो एग्जाइम के लिए सिर्फ बात हो रही है, सबके लिए एल्डो एग्जाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, दोनों डिफरेंट साइड में है, दोनों डिफरेंट साइड में है। डिफरेंट का मतलब यहां पर जैसे वहां पर इजेड लिए थे, यहां पर एंटी और सिंक की बात करेंगे, SYN एंटी और सिंक। यहां पर अब एडिशन क्या हो गया, एंटी और सिंक, जैसे इजेड था उसी तरह से यहां पर वर्ड आ गया एंटी सिंक, दोनों अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड है, इसलिए एंटी बोले। एंटी को सिस से जोड़ा गया है, एंटी को सिस से जोड़ा गया है, एंटी को सिस से जोड़ा गया है, सॉरी देख लेने का, एंटी सिस नहीं है बेटे, एंटी मींस ट्रांस, उल्टा 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 उल्टा, एंटी ट्रांस, थोड़ा सा यही सब ध्यान रखना है, एंटी उल्टा उल्टा वाला रखना है। जैसे वहां पर हमने ET सोच लिया था, EZ के लिए ET पर जानते हैं ऑपोजिट वाला रहता है, इसे कनेक्ट हो गया, उसी तरह से एंटी उल्टा वाला ट्रांस से ही जुटेगा।
तो ये किस तरह का हो गया, जीआई ट्रांस वाला हो गया। और इसी को सेम साइड कर दीजिए, CH3 नीचे लेके आ गए, H CH3 ऊपर लेके चले गए, डबल बॉन्ड NOH, दोनों H और OH सेम साइड में आ गए। इसको क्या बोलेंगे, सिंक। इसको क्या बोलेंगे, और सिंक किससे लिंक हो गया, आपका सिस से। एक याद रखिए, एटी एंटी ट्रांस से लिंक है, दूसरा ऑटोमेटिक रहेगा। एटी और ट्रांस दोनों सेम जैसा वर्ड है, इसलिए आदमी इस तरह से अपना कोड बैठा सकता है याद रखने के लिए। तो ये हो गया सिंक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अल्डो एग्जाम का, यानी जहां पर C डबल बॉन्ड N हो, C डबल बॉन्ड N हो। दूसरा और एग्जांपल हम लोग देखें कीटोन वाला, कीटोन की एक देख ले, तो एल्डिहाइड का हो गया। उसी तरह से कीटो ऑक्साइड, जैसे एल्डो एग्जाइम बना उसी तरह से कीटो ऑक्साइड, उसी तरह से कीटो एल्डिहाइड की जगह पर क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन रिएक्शन में आ जाएगा कीटो ऑक्साइड। ये सब स्पेशल वाला को ध्यान रखना कंपटीशन के लिए। स्पेशल केसेस जो है थोड़ा लिंक से डिफरेंट है, उसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। जैसे आप कीटोन का C डबल बॉन्ड O CH3 राइट। अब इसको भी उसी तरह से हाइड्रोक्सिल एमीन OH इधर कर दिए, इधर NH2 रिएक्ट करेंगे। ये दे दिया H2O बेस के प्रेजेंस में, ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड NH2 CH3। अच्छा ये एक मिनट रुक जाओ, ये इधर थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे इसको इस तरह से करें NH2 इसके, क्योंकि OH रहना जरूरी है, देन कैसे कंपेयर करेंगे, H और OH से इसमें कंपेयर होना है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये H2O बन गया और ये OH, ये क्या कहलाएगा, कीटो ऑक्साइड। कीटोन से बना है इसलिए ये क्या हो गया, कीटो ऑक्साइड। अब इसको कैसे करेंगे, यहां पे उसी तरह से देखिए। अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, C डबल बॉन्ड NOH और CH3। अब क्या करें, यहां तो OH भी नहीं है, यहां तो OH है, H है ही नहीं। एल्डो एग्जाइम में हम H और OH डिफरेंट होगा, तब उसको बोले थे एंटी, ठीक है। यहां तो OH है ही नहीं। अब यहां पर क्या समस्या आ रही है, ध्यान से देखें। बेसिक रूल जो है, बेसिक रूल क्या कर रहा है, ये कार्बन पे क्या है, सेम टाइप का है CH3, तो ये GI शो ही नहीं करेगा। कीटो ऑक्साइड वाला GI शो ही नहीं करेगा, बिकॉज बेसिक रूल अपना क्या है कि किसी जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं एटम, वो उस एटम के बारे में देखना, सेम टाइप से कनेक्टेड होंगे तो वहीं पर फेल हो गया, तो ये GI शो नहीं करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देने के बाद क्या है, यहां पर थोड़ा सा नेमिंग इसका सीख लेते हैं। ये तो हो गया क्लियर कि यहाँ GI नहीं करेगा। थोड़ा नेमिंग सिस और ये एंटी के टर्म में कैसे नेमिंग करते हैं, उसको लास्ट यहीं पर इसको क्लोज कर लेंगे। नेमिंग को ध्यान देने के लिए क्या, देखो ध्यान से देखो, यहां पर आपको फोकस किससे करना है, OH से, OH को लेकर OH से फोकस करना है। रेफरेंस किसको रखना है, OH वाले को। अब यहां पर OH के साइड में देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए यहां मिथाइल है, तो OH के साइड में क्या है, मिथाइल है, सिंक सिंक्रोनाइज होगा, क्या है, मिथाइल, सिंक मिथाइल। OH के साइड में जो रहेगा वो सिंक से रहेगा। ये तो लेकिन GI नहीं है, जी नाम तो लिखेंगे ना, जैसे पिछला वाला को लिख सकते थे, पिछले वाले को हम लिख सकते, यहाँ पर डिफरेंट कर दो थोड़ा सा 1 मिनट, वेट। यहाँ यदि मैं C2H5 कर दूं तो आ ही गया,
तब तो आ गया, जीआई तो देगा, डिफरेंट कर दिया, जीआई तो अब देगा, सिर्फ सेम वाला नहीं दिया ना, ये तो जीआई देगा। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, क्योंकि किस टर्म में एक्सप्लेन देना है, सिंक और एंटी के टर्म में लिखना है नेमिंग। तो क्या है, OH के साइड में जो होगा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, उसको सिंक के, सिंक सिंक्रोनाइज सेम साइड, तो सिंक मिथाइल। OH के जो अपोजिट होगा वो एंटी में चला जाएगा, OH के जो अपोजिट होगा एंटी में चला जाएगा। OH का अपोजिट क्या है, इथाइल है, तो एंटी इथाइल कौन सा है, कीटोन का है, तो कीटो ऑक्साइन, कीटोन से बना है ना, एल्डिहाइड से बनेगा तो एल्डिहाइड ऑक्साइन बोलेंगे, हाँ उसी का नाम यहां लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, कीटो ऑक्साइन, कीटो ऑक्साइन, ठीक है, कीटो ऑक्साइन। क्लियर, समझ में आ गया बेटे? हाँ ठीक है। तो इस तरह से क्या क्या किया आप समरी अप कर लें लास्ट अपना, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छा से अच्छा हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, वहां पर थोड़ा सा जीआई को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि डबल बॉन्ड जहां रहेगा वहीं पर जीआई शो करेगा। अब साइक्लिक वाला जो है, साइक्लिक वाला जो पढ़े थे, चाहे वो जो था बेंजीन वाला, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, वो सारे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। साइक्लिक एल्केन पहले देखेंगे, साइक्लिक एल्केन देखेंगे, उसके बाद आपका एलिन देखेंगे, वो सारे स्पाइरो वाला भी सारा देखेंगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर, वहां पर हम क्या देख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड होना जरूरी है जीआई के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वही कर रहा है ना, डबल बॉन्ड होना कुछ साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन में कहां डबल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड ही नहीं है, कहीं डबल बॉन्ड ही नहीं है। तो ये भी जीआई शो करता है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड है। अब ये कार्बन कार्बन को आप रोटेट ही नहीं कर सकते, तो कॉन्सेप्ट हो रहा है क्या जीआई के लिए कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड वाला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड वाला ही इंपॉर्टेंट है, पाई बॉन्ड होना कोई जरूरी नहीं है जीआई के। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, वहां से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज का कंप्लीट, आज हो गया अपना कौन कौन सा देख लिए, ईजेड हो गया, ईजेड के बाद सिंक और एंटी भी कंप्लीट कर लिए। ये सारे बेटे अच्छे से कर लो, क्योंकि देखो जब मैं भी पढ़ा रहा हूं तो कितना भूल रहा हूं। ऑर्गेनिक है अपना कोड, जैसे ईटी उसके लिए दे दिए, इसके लिए आपका हो गया एंटी ट्रांस, दोनों एक जैसा है, और क्वेश्चन कंपटीशन में देते हैं। अब ये सब में है, देखो ऑर्गेनिक ऐसा चीज है, पढ़े हुए भी और गलती होना बहुत अफसोस होता है एग्जाम में, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि एक क्वेश्चन गलती होना मेडिकल चाहे मेंस में आपके लिए बहुत नुकसान है। और जो वर्ड सुना हुआ अधूरा कभी मत पढ़िए, जो भी टॉपिक पढ़िए उसको अच्छी तरह से पढ़िए। ये नहीं कि सबका नॉलेज छिछलापन रखे हुए कि कोई एक भी ठीक से सॉल्व ही नहीं हो पाए। जो भी कुछ अपना स्कोरिंग वाला जो टॉपिक है उसको पर अच्छी तरह से पकड़ बना के रखना है। अब सब पढ़ते गए और सोचिए अगर या सब जान लेते हैं तो नहीं, कंपटीशन नहीं निकलेगा। बोर्ड के लिए इट्स ओके, नहीं आप कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो ये भी नहीं कहता हूं कि सारे टॉपिक पे आपके अच्छे कमांड होंगे, नॉट पॉसिबल। कोई आज तक हुआ ही नहीं जिसको कि सारे टॉपिक पे कमांड हो। एक टीचर्स को नहीं हो पाया, या तो फिजिक्स कितना साल पढ़ाता है, वो कभी बोल ही नहीं सकता कि मेरे को हर टॉपिक पे कमांड है। तो स्टूडेंट कैसे बोल सकता है? स्टूडेंट के लिए तो 3-3 सब्जेक्ट है, एक नहीं है। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो है, मैथ है, 3-3 सब्जेक्ट कंट्रोल करना है। तो हाँ, लेकिन अब है कि आप अपना देखते जाइए, जो जिसमें मैं 100% स्कोरिंग मारना है, वहां पर नॉलेज अधूरा नहीं रखना है, वहां पर नॉलेज को परफेक्ट रखिए। ठीक है बेटे, यहीं पे एंड करते हैं क्लास को।